आज हम लोग फिर से शब्द प्राणायाम पर चर्चा करेंगे। शब्द प्राणायाम को ठीक से समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी पर हमारी सारी क्रियाएं जो भी हम प्रयोग करते हैं ध्यान का, उसका बेस शब्द प्राणायाम है। यदि शब्द प्राणायाम को हम ठीक से नहीं समझे और इसको ठीक से नहीं किए तो हमें रिजल्ट सही से नहीं मिलेगा। तो पहले तो समझिए कि शब्द प्राणायाम का मूल सिद्धांत, जो हम पहले भी बता दिए हैं, मूल सिद्धांत क्या है। मूल सिद्धांत है कि स्वाभाविक रूप से श्वास का लंबा और गहरा हो जाना, स्वाभाविक रूप से। और शब्द प्राणायाम ही एक ऐसा प्राणायाम है जो किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है, कर सकते हैं। चलते हुए, सोते हुए, है ना, बैठे हुए, कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी समय सीमा या स्थिति निर्धारित नहीं है। अन्य प्राणायाम के लिए हमें कुछ खास स्थितियों का ध्यान रखना पड़ता है। तो शब्द प्राणायाम होता कहाँ से है? पहले भी कही, वोकल कॉर्ड से होता है, जिसको हिंदी में स्वर यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर यंत्र का मतलब हुआ जहाँ से स्वर निकलता है। तो स्वर कहाँ से निकलता है? स्वर हमारे फेफड़ा से ट्रैकिया जुड़ा हुआ है, और ट्रैकिया से वोकल कॉर्ड जुड़ा हुआ है, और उसे लैरिंक्स जुड़ा हुआ है ना। लैरिंक्स कहाँ पर होता है? हमारा जो कंठ है, जो हम खाते हैं, जो घोटते हैं, उसके निचला हिस्सा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वोकल कॉर्ड में दो पर्दे होते हैं, दो मांसपेशियों के पर्दे होते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो वो पर्दा बिल्कुल खुला हुआ रहता है, और सामान्य रूप से जब हम कुछ नहीं किए हुए रहते हैं तो दोनों पर्दा बिल्कुल हटा हटा रहता है, ठीक है। हम फोटो डाल देंगे, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो दोनों पर्दा जो है वो दूर दूर रहता है। लेकिन जब हमको बोलना होता है तो वो पर्दा में तनाव आता है, तनाव आकर के दोनों पर्दा सट जाता है, और सटने के बाद ट्रैकिया में हवा भरा हुआ है तो अंदर से प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने के बाद हमको जिन शब्दों का उच्चारण करना है उसी प्रकार से उसमें कंपन होता है, और उतना ही मात्रा में श्वास बाहर निकलता है, जिससे स्वर का निर्माण होता है, ठीक है। तो जहाँ से स्वर का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर दबाव पड़ रहा है, उसी को हमको खुद अपने से मैनुअली कंठ में दबाव दे करके लैरिंक्स के दोनों पर्दे को, वोकल कॉर्ड के दोनों पर्दे को हमको सटाना है, ठीक है। और इसको आप जब थूक घोटते हैं तो जहाँ पे दबाव पड़ता है, या दो तीन प्रयोग कर सकते हैं। पहला प्रयोग तो ये कि मुंह को बंद रखिए और कंठ से खींचने का आवाज़ कीजिए, जैसे ऐसा। ऐसा करते हैं तो आपको उस समय ये गौर करना है कि ये स्वर निकल कहाँ से रहा है, इसमें दबाव कहाँ से पड़ रहा है। पहला तो ये है। दूसरा है एक सिंहासन एक आसन होता है जिसमें दोनों पैर और दोनों हाथ को ऐसा रखते हैं, जीभ को पूरा निकालते हैं, ऐसा करते हैं। तो ऐसा करके भी आप देख सकते हैं कि किस जगह पे हमने वो घर्षण अनुभव किया, कहाँ से यह स्वर निकला। उसी स्थान पर हल्का ऑटोमेटिक गले में ही खुद से ही दबाव दे करके और हम श्वास को खींचते हैं और श्वास को छोड़ते हैं। तो जब हम स्वर यंत्र के दोनों पर्दे को तनाव दे करके, टाइट करके, तब हम यदि श्वास खींचते हैं तो उसमें से श्वास की आवाज़ आती है ना। वह जो श्वास की आवाज़ आती है उसी को हम क्या कहते हैं? शब्द प्राणायाम, ठीक है। और इसमें और आसानी तब हो जाती है जब जीभ को हम थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, ऊपर तालू से लगा लेते हैं। जीभ को यदि हम ऊपर करके तालू से लगा लें तो वोकल कॉर्ड के पर्दे को नज़दीक लाना, उसको सटाना ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि जीभ को ऊपर करते हैं तो जीभ आगे की ओर तन जाता है, तो उसको भी तान देता है। तो तानने से क्या होता है? पर्दा सट जाता है। ऐसी परिस्थिति में गले से श्वास लेना और छोड़ना आसान हो जाता है। तो कैसा आवाज़ आता है पहले भी हम इसको बताए हैं।
तो जैसे ही वोकल कॉर्ड के पर्दे में हम तनाव उत्पन्न करते हैं तो श्वास बहुत ही लंबी और गहरी हो जाती है, जिसमें हमें कोई परेशानी नहीं होती है। कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि यदि हम ऐसा करते हैं तो इसके और क्या क्या परिणाम होते हैं और महापुरुषों ने इसके बारे में और क्या क्या कहा है। हम कल इस पर और भी चर्चा करेंगे, प्रतिदिन कुछ कुछ चर्चा करेंगे। थैंक यू।